Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our physics lecture from unit number 1, Physical Quantities and Measurements, book page number 7, and the topic is prefixes. Prefixes देखिए prefixes क्या होती है? Some of the quantities are either very large or very small. कि कुछ quantities जो है वो बहुत बड़ी होती है या फिर बहुत छोटी होती है. For example जैसे कि 250,000 मीटर, ठीक है, 0.002 वॉट एंड 0.00002 ग्राम एक्सेट्रा. जैसे कि एग्जांपल है कि जैसे 250,000 0.002 वॉट एंड 0.00002 ग्राम एक्सेट्रा. ये जो यूनिट्स हैं कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं. ऐसा यूनिट्स हैव द एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस. ऐसा यूनिट्स हमारे पास जो सारी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनका ये एडवांटेज है कि उनको हम लोग मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी इनके सब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को हम प्रीफिक्सेस की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब प्रीफिक्सेस होते क्या हैं जिनकी टर्म में हम उनको एक्सप्रेस करेंगे. प्रीफिक्सेस और द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स. प्रीफिक्सेस ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं. जैसे कि किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. जैसे कि किलो, मेगा, गीगा और मिली एटसेट्रा. ये सारी प्रीफिक्सेस हैं. दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3. ये प्रीफिक्सेस आपको इस टेबल 1.3 में गिवन है. ये सारी आपको नजर आ रही है. द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज. प्रीफिक्सेस जो हैं वो या तो बहुत बड़ी फिर बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है. यानी हम इनकी वजह से इजीली उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बयान कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 20,000 ग्राम बाई 1000. कि अगर हमने 20,000 ग्राम को 1000 से डिवाइड करना हो तो एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम, और डिवाइड करने के बाद हमने इसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा. सिंस जैसे कि किलो रिप्रेजेंट 10 की पावर 3 और 1000, कि किलो जो है वो किसके इक्वल होता है, या तो फिर 10 की पावर 3 एंड 10 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसके या फिर 1000 के, क्योंकि अगर हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर 1000 ही आएगा. दस जैसे कि अब देखें 20,000 ग्राम इज इक्वल टू, ये ग्राम में है, हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा जो कि है 20 kg. या फिर यहाँ पे अब 20,000 ग्राम है तो 20 के साथ अब 3 जीरोज हैं, ठीक है, इसलिए इसको हमने 10 की पावर 3 की फॉर्म में कन्वर्ट किया है. और 10 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होती है, किलो के. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 kg. जैसे कि आप देखें ये आपकी प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन यहाँ पे भी मौजूद है. द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर अ यूनिट. ऐसे अल्फाज या फिर लेटर्स जिनको हम किसी यूनिट से पहले ऐड करते हैं एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स. और वो क्या जाहिर करते हैं, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को. उस यूनिट जो होता है जिस यूनिट के से पहले हम वो लेटर्स या वर्ड्स ऐड करते हैं वो उस यूनिट के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वो क्या होती हैं, प्रीफिक्सेस होती हैं. ये डेफिनेशन प्रीफिक्सेस की आपने लिखनी है और याद भी करनी है. फॉर एग्जांपल किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एटसेट्रा. ये जो है ये क्या है, ये प्रीफिक्सेस है. किलो भी प्रीफिक्सेस है, मेगा भी प्रीफिक्सेस है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एटसेट्रा. ठीक है, अब देखें कि ये प्रीफिक्सेस आपको इस टेबल में गिवन है. टेबल 1.3 में आपके पास जो प्रीफिक्सेस है उसमें ये प्रीफिक्सेस हैं. प्रीफिक्स है सबसे पहले है एक्सा. ठीक है, ये क्या है, एक बात और कि प्रीफिक्सेस को हम लोग जो है वो जो इनकी वैल्यू है एटो, जैसे अब यहाँ पे एटो है तो एटो के लिए सिंबल जो है वो है स्मॉल ए और मल्टीप्लाई है 10 की पावर -18. अब ये सबसे कम वैल्यू की प्रीफिक्स है, सबसे छोटी प्रीफिक्सेस ये है क्योंकि यहाँ पे जो उनकी पावर है वो नेगेटिव में है. ठीक है, जो पावर है उनकी नेगेटिव में है तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी एटो. सबसे छोटी प्रीफिक्सेस ये होगी. तो हम इस टेबल को जो है वो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम इससे कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की तरफ जाएंगे. तो ये क्या है एटो, तो इसका सिंबल है स्मॉल ए और मल्टीप्लाई है 10 की पावर -18. फिर है फेमटो.
फेम्टो। अब फेम्टो का जो सिंबल है वो है स्मॉल f एंड इसकी वैल्यू है मल्टीप्लायर किसके इक्वल होगा 10 की पावर -15। नेक्स्ट द पीको। पीको, अब ये पीको का जो सिंबल है वो है स्मॉल p और ये किसका मल्टीप्लायर क्या है 10 की पावर -12 के इक्वल होता है। देन नैनो। अब नैनो का जो सिंबल है वो है स्मॉल n। नैनो का जो सिंबल है आपके पास वो क्या है स्मॉल n एंड इट्स इक्वल टू 10 की पावर -9। ठीक है, 10 की पावर -9 के इक्वल वो होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल आपके पास ये है, इसको माइक्रो को इस सिंबल को म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रो का सिंबल है आपके पास इस सिंबल को म्यू भी पढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 10 की पावर -6 के। नेक्स्ट है फिर मिली। अब ये मिली है, इसका सिंबल है स्मॉल m और इसकी वैल्यू जो है वो है 10 की पावर -3। ठीक है, मिली का सिंबल क्या है स्मॉल m और इसकी वैल्यू 10 की पावर -3। देन सेंटी। अब सेंटी का सिंबल है स्मॉल c और इसका मल्टीप्लायर जो है वो है 10 की पावर -2। मल्टीप्लायर क्या है 10 की पावर -2। अब देखिए नेक्स्ट है डेसी। अब डेसी का जो सिंबल है वो है d। डेसी का जो सिंबल है वो है d और इसका जो वैल्यू है उसकी वो है 10 की पावर -1। नेक्स्ट अब नेक्स्ट है ठीक है डेसी। डेसी का सिंबल जो है वो है स्मॉल d, उसकी पावर है 10 की पावर -1। अब ये जो थी ये देखिए यहाँ से ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 9 थी, इनकी पावर जो है वो नेगेटिव थी। अब यहाँ पे है डेसा। ठीक है, डेसा की पावर है सॉरी सिंबल है DA और उसकी पावर है 10 की पावर 1। अब ये जो आपके पास पावर्स है वो पॉजिटिव होती जाएगी, इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। हेक्टो। हेक्टो का सिंबल है एच और उसकी जो मल्टीप्लायर है वो है 10 स्क्वायर यानी 10 की पावर 2। फिर है किलो। किलो का सिंबल है स्मॉल के एंड उसकी जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर 3। इसी तरह मेगा। मेगा का जो सिंबल है वो है कैपिटल M और उसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर 6। फिर गीगा। गीगा का सिंबल है स्मॉल g एंड उसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर 9। फिर है टेरा। अब टेरा का सिंबल है वो है कैपिटल T और मल्टीप्लायर है उसका 10 की पावर 12। पीटा। पीटा का सिंबल है कैपिटल P और उसका मल्टीप्लायर है 10 की पावर 15। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्सा। तो एक्सा का जो आपके पास सिंबल है वो है कैपिटल E और मल्टीप्लायर उसका क्या है 10 की पावर 18। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो है वो गिवन है। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट है आपके पास कि ये सारी वैल्यूज हैं वो सारी प्रीफिक्सेस हैं, इनको आपने याद रखना होगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी वैल्यू जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि अब ये नीचे एटो जो है इसकी वैल्यू सबसे लेस है और एक्सा की वैल्यू सबसे ग्रेटर है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अब टेबल 1.4 में कुछ जो है हमारे पास जो लेंथ है क्वांटिटी उसके मल्टीपल्स गिवन है और सब मल्टीपल्स हैं। टेबल 1.4 शो सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। टेबल जो हमारे पास है ये 1.4, इसमें लेंथ के कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को एक्सप्लेन किया गया है। होएवर डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड। ये बात है कि प्रीफिक्सेस को हम एक क्वांटिटी में एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, डबल दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम। मिसाल के तौर पे अब किलोग्राम में हम कोई और प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो, क्योंकि इसमें पहले से एक प्रीफिक्स है किलो। ठीक है, ग्राम जो है वो प्रीफिक्स नहीं है लेकिन किलो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल 1.3। ये जो टेबल 1.3 है इसमें आर यूज विद बोथ टाइप्स बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये जो अपने टेबल में गिवन है ये दोनों क्वांटिटीज में यूज़ होती हैं, दोनों यूनिट्स में यूज़ होगी, बेस में भी और डिराइव्ड में भी। ये एग्जांपल्स हैं। अब देखें, अब यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने ये अलग से एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे देखें ये जो लेंथ के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स है वो क्या है, यानी 1 किलोमीटर। अब आपको पता है कि किलो किसके इक्वल होता है 10 की पावर 3 के, तो किसके आएगा 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है,
1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का सेंटी को पता है क्या होता है 10 की पावर माइनस 2, इसी सेंटी की जगह 10 की पावर माइनस 2 मीटर एज इट इज। 1 मिलीमीटर, मिली किसके इक्वल होगा 10 की पावर माइनस 3, अब 10 की पावर माइनस 3 एंड मीटर। 1 म्यूमीटर, म्यू किसके इक्वल है 10 की पावर माइनस 6 मीन्स 10 की पावर माइनस 6 मीटर। और नैनो किसके इक्वल 10 की पावर माइनस 9 तो मीन्स 10 की पावर 9 मीटर। ये सारे जो है वो लेंथ्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं। ये 2 और 3 जो है वो मल्टीपल्स में आएंगे, जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो मल्टीपल्स में होंगी, ठीक है, और जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो सब मल्टीपल्स में होंगी। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यहाँ पे मैंने इसी एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये क्या है 200,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं वी कैन राइट 200,000 मीटर पर सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ कि अब इसमें ये जो 3 जीरोज हैं मैंने इसको 10 की पावर 3 में लिख दिया, ठीक है, 10 की पावर 3 मीन 1000, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल होगा किलो के, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200, ये 10 की पावर 3 की जगह किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह जो नंबर 2 है यहाँ पे देखें क्या है 4,800,000 वॉट, वी कैन राइट 4,800,000 वॉट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ये जो आपके पास 4800 है वो अलग से होगा और 3 जीरोस को मैंने 10 की पावर 3 की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वॉट साथ आएगा, ठीक है। अब ये 10 की पावर 3 किसके इक्वल होगा किलो के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4800 किलो वॉट। नेक्स्ट अब देखिए, अब ये 4800 बन गया। अब अगर अगेन मैं इसको करूँ 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करूँ तो ये जो पॉइंट ये जो 4800 है इसको डिवाइड करूँगी जब 1000 से, ठीक है, तो ये 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलो वाट, किलो ये एक पहले से था इसके साथ, ठीक है। आपको पता है कि किलो 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने किलो की जगह अगेन 10 की पावर 3 इसकी वैल्यू डाली है। तो ये अब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 10 बेसिस सेम है दोनों की, तो 3 + 3 पावर्स ऐड होगी क्या होगा 6, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 वॉट, ठीक है। और 10 की पावर 6 किसके इक्वल होगी, यहाँ पे इस टेबल में मेगा के इक्वल है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल है जिसके सिंबल है कैपिटल एम, ये क्या होगा 4.8 मेगावाट, ये 4.8 मेगावाट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब देखिए, अब नंबर 3 ये है आपके पास एग्जांपल है, ये क्या लिखा हुआ है 3,300,000,000,000, ठीक है, 300,000,000 हार्ट्स एच और जेड। अब ये जो है ये आपके पास जो 6 जीरोस हैं मैंने इनको 10 की पावर 6 की फॉर्म में लिख लिया, 3300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 एच जेड हार्ट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि 10 की पावर 6 किसके इक्वल होती है, यहाँ पे लिखा हुआ था किसके इक्वल है मेगा के, तो क्या होगा 3300 मेगा हार्ट्स, ठीक है। अब मैंने 3300 को भी 1000 से डिवाइड किया है, तो क्या होगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मेगा हार्ट्स। अब ये आपकी बुक के नेक्स्ट पेज पे है थोड़ा सा, तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 3 है, तो मेगा किसके इक्वल है 10 की पावर 6 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मेगा 10 की पावर 6 के इक्वल है एच जेड। अब ये बेसिस सेम है तो पावर जेड होगी 6 + 3 क्या होगा 9, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 हार्ट्स, ठीक है। तो ये 10 की पावर 9 किसके इक्वल होगी गीगा के इक्वल होगी, जी कैपिटल जी है ये, तो ये 3.3 गीगा हार्ट्स जी एच जेड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है 0. अब देखिए इस पॉइंट पहले डेसिमल फॉर्म में है 0.00002 ग्राम, ठीक है। जब अब ये इसके हैं 3 जीरोस, इन 3 जीरोस को मैंने अब ये जो है इनको उनसे मल्टीप्लाई होगा इसलिए 10 की पावर -3 की फॉर्म में आया है, ठीक है। अब ये पॉइंट से पहले है इसमें ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसको 10 की पावर 3 फॉर्म में लिखा है 10 की पावर 3 ग्राम। फिर अब अगेन उसको मैंने 10 की पावर पॉइंट खत्म करके तो 20 आया है, यानी 0.02 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब ये बेसिस सेम है तो पावर्स अगेन ऐड होंगी, -3 किसके इक्वल होगा -6 के, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 ग्राम, तो ये 10 की पावर -6 किसके इक्वल होगा म्यू के, 20 म्यू ग्राम। नेक्स्ट जो 5 एग्जांपल है वो है
0.000000081 मीटर। तो अब यहाँ पे ये जो आपको 6 जीरो नज़र आ रही है डेसिमल पॉइंट के बाद, इसको मैंने मेगा म्यू फॉर्म में लिख लिया है, पहले ये 10⁻⁻6 की फॉर्म में, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट अब देखिए, अब इसको मैंने अगेन किया है तो ये क्या होगा, 10⁻³ हो गया, 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए ये जो -3 और -6 आपस में ऐड होकर यहाँ से आएगा -9, और इसकी बेस पावर्स जो है, सॉरी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, तो ये 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो 8.1 10⁻⁻9 जो है वो n नैनो के इक्वल होगा, तो 8.1 नैनोमीटर ये होगा इसका आंसर। तो ये हमारा जो है वो आज प्रीफिक्सेस का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। और प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, प्रीफिक्सेस वो होती हैं कि जिनको हम लोग सिस्टम यूनिट से पहले वो वर्ड्स या फिर लेटर्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं और वो उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है, वो उस यूनिट के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और ये प्रीफिक्सेस जो है वो सारी हैं, देखें आपको एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेसा, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये सारी जो है प्रीफिक्सेस हैं। तो ये आपने, अब ये टेबल जो है टेबल 1.3 आपने लिखना भी है, उसको याद भी करना है। और उसके अलावा प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन और प्रीफिक्सेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती है और कुछ बहुत छोटी होती है, तो उनको बैलेंस रखने के लिए, उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट प्रीफिक्सेस का टॉपिक क्लियर किया है, प्रीफिक्सेस पढ़ा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।